वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लैट एग्ज़ाम के बारे में कि ये क्लैट एग्ज़ाम क्या होता है, इससे आपको क्या मिलता है, लाभ हानि दुनियादारी सारी चीज़। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये क्लैट लिखा है तो ये शॉर्ट में लिखा है। इसका पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक कॉमन टेस्ट है अगर आप लॉ के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हो। अब देखिए, एडमिशन किस में लेंगे? भारत की नामी गिनामी यूनिवर्सिटी में, मतलब कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLU जिसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लैट एग्ज़ाम देना ही देना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये भले हो सकता है कि आप अपने घर के पास वाला जो ऐसी डिग्री कॉलेज है 6-7 हज़ार रुपये देकर आप वहाँ से LLB की डिग्री या BA LLB कोई भी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो, वो बात अलग की है। लेकिन वो डिग्री और जो आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, मतलब एक जो है ना राजा भोज हैं तो दूसरे गंगू तेली हैं, तो ये बात है, आप समझ गए होंगे। तो क्लैट एग्ज़ाम की इतनी महत्ता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं और आप एक अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और इस यूनिवर्सिटी मिलने के बाद आप यहाँ से अपने कोर्स कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। हम क्लैट एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, ये प्रति साल, हर साल यहाँ लिख देते हैं। हर साल का मतलब ये प्रतिवर्ष, हिंदी शुद्ध हिंदी लिखते हैं, आपको भी समझ में आएगा। तो ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, साल में, हर साल आपका ये आयोजित होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से क्लैट के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ आपको दे दी। अब जी देखिए, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये हमारी इस समय शायद 21 हैं। 21 लॉ यूनिवर्सिटी में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करें तो ऐसा बच्चा जो कक्षा 12 पास है, ठीक है, या कक्षा 12वीं में पढ़ रहा है, 12th अभी वो अपीयरिंग स्टूडेंट है, तो वो बच्चा भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और देखिए, उम्र सीमा, कई सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट है। उम्र सीमा इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ना आपकी प्रारंभिक उम्र सीमा में कोई लिमिट है, ना आपकी उच्च उम्र सीमा में कोई लिमिट है। तो मतलब अगर आप 60 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप 18 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप 90 साल के हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सीधी बात ये है, कोई कैटेगरी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। बड़े बूढ़े जो भी पढ़ना चाहें, लॉ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते वो कक्षा 12 पास होने चाहिए। अब देखिए, थोड़ी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। कक्षा 12 में आपके मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए, कक्षा 12 में 45%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5% की छूट मिल जाती है। रिजर्व कैटेगरी के अगर आप 40% नंबर भी हैं, जैसे कि SC ST होते हैं, अगर आपके 40% नंबर भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो हमने इसमें क्या देख ली? उम्र सीमा देख ली और आपकी जो है ना एजुकेशन देख ली। अब थोड़ा सा आपको फीस के बारे में बताते हैं। ये जो हमने लिखा है इसे थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो है ना इंसानों को थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगे। इसी के ऊपर बता दें तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी फ़ीस। देखिए, इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। जो इसकी फॉर्म भरने की फ़ीस है वो 4000 रुपये। तो देखा जाए तो ये फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। एक कॉमन बच्चा जिसके पिताजी 8000 रुपये कमाते हैं, बेचारा कैसे 4000 का फॉर्म भरेगा? तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए और जो है ना इस पर कम करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको करनी है तो 1000 रुपये, बहुत ज़्यादा 1000 रुपये भी हो मेरे हिसाब से है, लेकिन 4000 रुपये तो डेफिनेटली ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3500 रुपये। रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी हैं? SC एंड ST, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, दोनों के लिए आपके 3500 रुपये, 500 रुपये की छूट है आपके लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से बात कर ली फॉर्म फीस, उम्र सीमा, एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम जो इसका होता है बच्चों, वो 200 नंबर का होता है, टोटल 200 मार्क का होता है, ठीक है। तो ये 200 नंबर का होता है और ये OMR बेस्ड होता है, ठीक है। आपका ऑनलाइन नहीं होता है अभी तक, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में हो ऑनलाइन, तो क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन ही जा रही तो हो सकता है ये भी ऑनलाइन हो। तो आपका 200 नंबर का इम्तहान होता है, सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सारे के सारे रहते हैं 200 में से 200। अब देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है। एक प्रश्न सही करने पर आपको 1 अंक मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, सही करते हो तो 1 मिलेगा, अगर गलत कर देते हो तो उसका 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा निगेटिव मार्किंग में। तो निगेटिव मार्किंग भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, कोई एक सही होगा। तो इस तरह आपका एग्ज़ाम होता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। 2019 की बात है, मुझे नाम नहीं याद है, जिस बच्चे ने टॉप किया था उस बच्चे की करीब 180 मार्क्स आपके इसके आसपास ही थे, 180 नंबर के आसपास। तो टॉपर जो जाता है वो करीब 180 मार्क्स के आसपास जाता है। तो आप ये लगा लीजिए कि अगर आप इतने के आसपास आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है ना नेशनल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के काबिल होंगे। तो ये तो टॉपर को होंगे, इसके नीचे भी कई सारे बच्चों के जैसे 170, 177 बहुत नीचे तक आते हैं, तो आपको भी स्कूल मिल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि टॉपर को, क्योंकि सिर्फ एक ही एडमिशन थोड़ी है, 21 यूनिवर्सिटी में है, उसमें अलग अलग सीटें हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टॉपर की बात बताई जिसके 180 मार्क्स। और अगर आप इसका डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com sarkarisyllabus.com। इस पर आपको किसी भी वैकेंसी, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस आपको मुहैया कराए जाते हैं, एज वेल एज़ ओल्ड पेपर, प्रीवियस साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाते हैं। आप जाके किसी भी वैकेंसी के सिलेबस के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की क्लैट एग्ज़ाम के कुछ मुख्य ज़रूरी जानकारी के बारे में। और एक चीज़ मैं आपसे अंतिम में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो आप उसमें 100% दीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी काम को तो ठीक है, छोड़ दीजिए, हमने नहीं किया है, एक चीज़ ठीक है। अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आपको अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम लॉ के क्षेत्र में जो कि क्लैट एग्ज़ाम होता है, आपको ये क्लियर करना चाहिए और इसके बाद आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए डिग्री तो कई तरह की होती हैं, लेकिन कुछ डिग्रियों की बात ही कुछ अलग होती है। आपको जो पढ़ने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, जो आपके यार दोस्त होंगे, वो एकदम से चीज़ें अलग होंगी अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन करते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद आपका जो करियर है वो काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। आप कई सारी फील्ड में जा सकते हो, आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हो, आप जज बन सकते हो, आप नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के बेस पे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि CDS, एपकेट वगैरह, फौज वगैरह भी जा सकते हो। कई सारे अन्य एग्ज़ाम जो है ना आप दे सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपके पास में जो आप LLB कर रहे हो वो एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। तो इस तरह आप अन्य क्षेत्रों में भी करियर बना सकते हो। हमने यहाँ पर चर्चा की क्लैट एग्ज़ाम के बारे में। अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और जो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, और जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप जाके चेक कर सकते हैं वो कौन कौन सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।